दसो भाई साहब, एक संतरी गुलाल लई है, एक राष्ट्रपति थोड़ी थोड़ा है, लेकिन तुसें दसो किन्नी जाब दी साढ़े ग्रामीण लोगों की। पैंथर्स पार्टी का ईमान जिंदा हा, असाड़ी पार्टी की साढ़े ग्रामीण लोगों जिंदा। कुर्सियां लड़ाई चला दी, लेकिन इसलिए लोगों की कोई भी गल करने की तैयार नहीं है। एक दो लीडर छड़िए, कोई लीडर। पैंथर्स पार्टी कहीं ना कहीं हम कहें तो वो कमज़ोर होती जा रही है। जो उसके बड़े बड़े चेहरे थे वो उसमें अब जो जिगरा बड़ा हुआ है, जो ईमान बड़ा हुआ है, वो लोग चाहिए। जिगरा बड़ाले चाहिए, चेहरे बड़ाले नहीं होता कोई। हूँ तुसें दिखना कि प्रोफैसर साहब का जो बदू आँदी लगनी है तो वो बची। हर जगह का असें टूर किया, हर बंदे ने ये आख्या कि तुसें डरने की कोई जरूरत नहीं। अस पैंथर पार्टी जिथे हैन काम करता ना, खाली पेट काम करता, खाली जेब काम करता नहीं, उसी कोई भी त्रोड़ी नहीं सकता, चाहे जिड्डा मर्जी बड़ा सरमाया। लोगों के मिडल क्लास की सुनवाई उन्ने चिर नहीं हो सकती जिन्ना चिर पैंथर्स पार्टी पावर। विपक्ष जरूरी नहीं है बड़े चेहरे करना चलता, विपक्ष एक ईमान करना चलता, ईमानदारी करना चलता। मेरा नाम है अजय और आप इस समय जुड़ चुके हो मेरे चैनल के साथ। जम्मू कश्मीर की बदलती राजनीति के अंदर अगर विपक्ष का किरदार हम देखें तो कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहा है। कहीं ना कहीं जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो जो है वो कम होती जा रही है। पर मैं आपको बता दूं कि अगर लोकतंत्र के अंदर अगर विपक्ष नहीं है तो वो लोकतंत्र जो है वो कहीं ना कहीं उसे हम लोकतंत्र नहीं कह सकते, उसकी जो खूबसूरती है वो नहीं रह जाती है। इसी सीरीज़ में आज हमारे साथ मौजूद हैं तरंतर सिंह जी, जो कि विपक्ष की भूमिका में रहते हैं और समय समय पर उधमपुर के जो मुद्दे हैं उन पर जो है वो आवाज़ उठाते रहते हैं। तो सबसे पहले तरंतर सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे। नमस्कार जी। तरंतर सिंह जी, हमने देखा है कि आपके द्वारा लगातार बिजली, पानी या फिर स्वास्थ्य विभाग के जो भी मुद्दे होते हैं उनको आप उठाते हो। कहाँ तक वो मुद्दे जो हैं वो हल हो जाते हैं और क्या क्या समस्याओं का आपको सामना जो है वो करना पड़ता है? देखो जी, मसला ये है कि जियां तुसें पुछया हॉस्पिटल का, पुछया स्वास्थ्य का, ये मसला है कि जियां तुसें देखा पंचैरी मोंगरी हादसा होया, बस डिग्गी, एक दो लोगों की मृत्यु हुई। काफ़ी दुखद है कि साढ़े ग्रामीण लोग बेचारे बाजार आवा करते हैं, जिहदी वजह नाल बिच सड़के उत्थे रोड दे मानसर मोड़ च बस डिग्गी। थोड़े मीडिया के माध्यम कन्नै अस इयै आखना चाहते हैं कि जिहड़े लोग जिंदी मृत्यु हुई, मैं पहले भी अपने लाइव के जरिए फोन के जरिए मैं पहले भी मैसेज पास किया है कि उन्हें लोगों की जोड़ा 1-1 लाख रुपया जोड़ा उन्हें मुआवजा दिता जाए। जोड़े लोग इंजर्ड होए, जोड़े जख्मी होए, उन्हें 1-1 लाख रुपया मुआवजा दिता जाए। तो जोड़े 2 लोगों की मृत्यु हुई थी, एक लेडीज़ की हुई थी, एक जेंट्स की हुई थी, उन्हें की 20-20 लाख रुपया तुरंत जोड़ा एमरजेंसी उन्हें देना चाहिए हा प्रशासन ने। क्योंकि मी दसो तुस, जोड़े लोग उस बस्से च है, काफ़ी सारे लोग जोड़े गरीबी रेखा कोला थल्ले है, जो उस टाइम जिसलै पैसे की एमरजेंसी होंगी, अगर उसलै उन्हें राहत पैकेज नहीं थ्होए, राहत नहीं थ्होए उन्हें सरकार के प्रति या प्रशासन के प्रति, तो उन्हें लोगों मैं भी दसो इसका उचित के बनता है कि जो अगर तुस प्रशासन अगर मौके कम नहीं आवे, अगर जिस बंदे को पैसे नहीं हैं उन्हें दवाइयां लैनियां, 100 चीज़ें का सिस्टम होंदा, जिसलै बंदा बीमार होंदा, 2-3 बंदे घरे दे भी गेदे होंदे, हॉस्पिटल रौहने की कोई व्यवस्था नहीं होंदी, एक अद्धा कुदै होटल गै रौहना पौंदा, काफ़ी दूर है लांदर। एक दिन का तुस आखो कि अप डाउन करना तो वो नहीं नामुमकिन है, एक दिन नहीं होंदा अगर बंदे कुछ दिखने आना वा, 2 दिन लगते गै लगते। इसलिए एमरजेंसी च इन्हें लोगों की जो मुआवजा दिता जाए। तो नाड़े कन्नै गै जो तुस हॉस्पिटल का पुछा करते हो, उसलै असें पैहलें भी अज कोला 15 दिन पहले काफ़ी आवाज़ चुकी कि जो ट्रामा सेंटर है, ये ड्रामा सेंटर गै बना, लेकिन यदि सुपरिटेंडेंट साहब ने जो तुरंत जो ट्रामा सेंटर हा जो उसी खोली लिया उन्हें, जिहदे कन्नै जेह्ड़े मरीज़ है उन्हें काफ़ी राहत जेह्की महसूस हुई कि अस्पताल दियां दर भड़कदे सारे, वो जी वो चीज़ नहीं हुई, सारे की एक बैड उपलब्ध हुई है। अगर उसी नहीं खोल दे तो काफ़ी बुरी जी दुर्दशा लोगों की होनी ही, तो भी उसी बर्दाश्त भी कुछ नहीं हा करना, जिहदी वजह सुपरिटेंडेंट ने मौका संभालदा गै केह् कीता कि ट्रामा सेंटर खोली लिया कि जेह्का साढ़े लोग जिन्ने लोग है उत्थे जख्मी होए दे सारें की बैड मिली आ। ते नाड़े कन्नै गै तुस गल करा दे हो, अज तुस दिक्खो शहर च किस तरीके दे कम्म चला है। ये सीवरेज वाले किस स्हाबै दा गंद पाए दा, मतलब गलियां सारियां पुट्टनियां, सारियां गलियां पुट्टनियां। यार एक गली है अगर 50 लाख रुपया लगे दा कंप्लीट करने, तो उस केह् करदे, उस गलिए पुट्टी है, एक लाइन जी बनाई दे, खाली 2-2.5 लाख रुपया खर्चा, इत्थै 50 लाख रुपया खर्चा होएदा, तुसें 2-3 लक्खें ने चौपड़ करनी माड़ी माड़ी है करिए ते घरे चली जाना। ये सामने लब्भा दा कि साढ़े आम लोगों के पैसे की जी बर्बादी होआ दी, साड़ी दिगड़ियां आखी होआ दी, लेकिन पूरे सारे लीडर जेके साइलेंट होई दे, कुर्सियां तुप्पा दे, कोई तोही तुप्पा दा, कोई तोही तुप्पा दा, कुर्सियां लड़ाई चला दी, लेकिन इसलिए लोगों की कोई भी गल करने की तैयार नहीं है। 1-2 लीडर छड़िए, कोई लीडर इसलिए तैयार नहीं है गल करने की। जी जी,
तो ये थे तरंतर सिंह जी, और इन्होंने बताया कि समय समय पर इनकी स्वास्थ्य विभाग के प्रति जो नीतियां होती हैं उनके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई जाती है, और कहीं ना कहीं इनकी सुनवाई भी होती है। मैं बता दूं कि तरंतर सिंह जी जो हैं ये पैंथर्स पार्टी से हैं, और आज पैंथर्स पार्टी कहीं ना कहीं हम कहें तो वो कमज़ोर होती जा रही है। जो उसके बड़े बड़े चेहरे थे वो उसमें अब नहीं रहे हैं। इस पर तरंतर सिंह जी क्या कहेंगे आप? देखो जी, कुर्सी ये लड़ाई है, ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਾ ਵੱਡਾ, ਅੱਜ ਗੁਲਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਆਓ, ਥੋੜਾ 10-12 ਸਾਲ 15 ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਆਓ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਯਾਰ? ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਗਰਾ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਿਹਰਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਿਹਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਖੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਦੇ। ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹਦਾ ਜਿਗਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਈਮਾਨ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਗਰਾ ਵੱਡਾ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਚਿਹਰੇ ਵੱਡਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੈਂਥਰ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। चलो ठीक है कि जिन्हें छड्डनी था छड्डी दी, कोई गल नहीं, लेकिन जिन्हें लोकें पार्टी चलाई है, जिन्हें चलानी ही, वो भी एक साजिश के तहत पार्टी जा बाहर कराई दिया। ये चीज़ जी ये बिल्कुल गलत हुई जी पार्टी पार्टी कन्नै कि तुसें अग्गे अग्गे दिखना भी है सारा किश कि प्रोफैसर साहब ने 10-15 साल जीना हा, लेकिन पार्टी के गम की वजह कन्नै प्रोफैसर साहब की जी इन्नी जल्दी मृत्यु हुई, क्योंकि जिस बंदे ने 1983 च पार्टी बनाई, नुहाड़े कोला पैह्लें वो विधायक भी रहे, उन्हें काफ़ी देर संघर्ष किया, स्टूडेंट लाइफ उन्हें संघर्ष किया, जेल भी उन्हें 8-9 साल कट्टी, साढ़े लोगों वास्ते कट्टी। उन्हें पता है कि मैं पूरी जिंदगी ना पैसा कमाया, ना मकान बनाया, ना मैं कोई और काम किया, सिर्फ मैं पब्लिक की सेवा की, खासकर जम्मू के डोगरें की। लेकिन उस बंदे की 40-45 साल की मेहनत एक मिनट च मिट्टी करी ओड़ी बंदे, 1-2 बंदे ने। ये चीज़ है कि हूँ तुसें दिखना कि प्रोफैसर साहब का जो बददू उनकी लगनी है तो वो कोला बची कोई नहीं सकता है, क्योंकि उन्हें बड़े खून पसीने कन्नै एक खून पसीना लाए दा उन्हें पैंथर पार्टी की बनाने ते बचाने की, लेकिन अपने पर्सनल फायदे आस्ते पैंथर पार्टी की तोड़िया गया। तो जेडे लोग पैंथर पार्टी काम करने वाले उन्हें साजिश के षड्यंत्र के तहत पार्टी जा बाहर कढ़ाया ताकि पार्टी बचे नहीं। जी, तो तरंतर सिंह जी, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जैसे कि हमने देखा है कि समय समय पर आप जो है आज भी मजबूती के साथ पैंथर्स पार्टी के साथ खड़े हो। अब पैंथर्स पार्टी अपने आप को कहाँ पर देखती है इस समय? इस देखो जी, साड़ा जिहड़ा वोटर है, साड़ा जिहड़ा वर्कर है, वो अज भी साढ़े कन्नै है। कौंसलर साढ़े कन्नै एक अद्धे कौंसलर की छड्डी है, तुसें एक अद्धे दिन दिक्खी भी लैना कि एक दो कार्रवाई भी होई जानी है इत्थै, क्योंकि ये दोगली नीति नहीं चलनी है कि एक टपाका मारेआ दा ओह्की पार्टी च, एक मारेआ दा ओह्की पार्टी च, ते जेल्लै कार्रवाई होने बारी होंदी तां आइयै साड़ी पार्टी दे नारे लेई जाना लाना कि अस पैंथर पार्टी दे गै न। जेह्ड़ा साड़ी पार्टी दा चुने दा नुमाइंदा खासकर उधमपुर च कोई भी अगर एंटी पार्टी अगर गतिविधियां पाया गया, नोड़े पर कार्रवाई होनी। स्टेट प्रेजिडेंट का भी स्पष्ट और साफ संदेश है, जेड़ा भी पाया जाता उहदे पर कार्रवाई होनी। वो समय चली गया पहले वाला कि तुस अज तो शामी कुसै पार्टी च बैठे, दपैहरी कुदै बैठे, आइए भी डिनर पैंथर पार्टी च करना, तो वो टाइम नहीं है रेहा, वो चली दा हूँ। ये नवे टाइम की सियासत है, नवे तरीके कन्नै चलनी, नवे सिस्टम कन्नै चलनी, इत्थै नवे लोग आने, नवे चेहरे आने। साड़ी अग्गे जनता अग्गे इयै अपील है कि पैंथर्स पार्टी जिन्नी मजबूती कन्नै पहले खड़ोती ही, उन्नी मजबूती कन्नै अज भी खड़ोती। ना साढ़ा कोई वर्कर गया, ना साढ़ा कोई बड़ा लीडर गया, सारे अज भी जिन्ने साढ़े ग्राएं के लीडर है, साढ़े ब्लाके के प्रेजिडेंट है, अपने तहसील के प्रेजिडेंट है, अपने पंचायतें प्रेजिडेंट है, जिन्ने भी है साढ़े अज उन्नी गै मजबूत, ओह्दे कोला ज़्यादा मजबूती कन्नै साढ़े कन्नै खड़ोते। असें हर जगह दे टूर लाए, लांदर, पंचैरी, मोंगरी, लड्डै, अपने कैंथ गली, भट्ठी, पंगारा, क्रिंची, मानसर, अपने जिब, थाथी, जंगल गली, हर एरिया अपने क्रिंची है, अपना संबल, झक्खड़, सूई, गंडाला, तिरछी, नरोड़, जिन्ने भी एरिए हर जगह का असें टूर किया। हर बंदे ने ये आख्या कि तुसें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अस पैंथर पार्टी जिथे हैन ते असें रौह्ना, जिन्ने चिर तोड़ी साढ़ा साह चला दा असें पैंथर पार्टी नहीं छड्डना है। बाकी एहदा रिजल्ट आउट होना जिसलै इलैक्शन आग, क्योंकि तुसें पता इलैक्शन कोला पैह्लें कि जेह्ड़े लोग हैं काफ़ी नैगेटिव सोच वाले लोग भी हैं। मैं जिन्ने प्रोग्राम किए उपर मैं एक पासा प्रोग्राम करी आंदा, तो 15 दिन उन्हें लोगों काफ़ी परेशानी होंदी ही, क्योंकि कदा ओके लीडर ने फोन करीना, कदा ओके करीना। इसलिए मैं हूँ जेह्ड़े मेन चेहरे न उन्हें काफ़ी उजागर आऊँ घट्ट गै करना होन्ना, क्योंकि उन्हें अगर मैं अपने कन्नै बिठाया लिया तो भी उन्हें प्रताड़ित करने वाले लीडर भी इत्थै सामने गै होंदे, क्योंकि इन्हें नींदर नहीं पौंदी है भी कि ये लोग नाड़े कन्नै की खड़ोइए, ये लोग तो साढ़े कन्नै आना चाहिए हे। लेकिन मैं सनाई ओड़ा भाई साहब, चेहरा दिक्खियै लोग नहीं जंदे, कम्म दिक्खियै लोग चलते नहीं। पैंथर्स पार्टी च जिन्हें लोकें कम्म किया उन्हें खाली जेब दे खाली पेट कम्म कीते दा।
ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੋੜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ आई आ, नोड़ा जमीन नहीं खरीदी सकता, नोड़ा ईमान नहीं खरीदी सकता, क्योंकि उस व्यक्ति ने दिला गुला काम किया होंदा। ते पैसे लेइयै काम करने वाले लोग जेह्के तां चंद घंटे दे मेहमान होंदे, जेल्लै ओह्दे कोला बद्ध थोए तां टपाकी तो ही मारी दे। साढ़े कन्नै लोग ओह् जुड़े दे जेह्ड़े खाली पेट दे खाली जेब काम करने वाले लोग न, ओह् साढ़े ग्राईं लोग न, साढ़े मिडल क्लास लोग न, जिन्हें इन्नी जद्दोजहद करी है, 40 साल इसी पार्टी की बचाइए रखा, सरकार च भी आई, जिसलै सरकार च आई तुसें दिक्खेआ साढ़े मंत्री साहब ने केह् कम्म कीता, मैक्सीमम एक दो मतलब कि हर त्रीए चौथा घरे दा इक टीचर हा। अज्ज लोग आखदे पैंथर्स पार्टी ने बेड़ा गर्क कीता, देखो जी 12वीं पास आह्ले टीचर लाई दे। मिकी दस्सो भाई साहब, एक संतरी कोला लेइयै एक राष्ट्रपति धोड़ी थोड़ा है, लेकिन तुसें दस्सो किन्नी जाब दित्ती साढ़े ग्राईं लोकें गी। पैंथर्स पार्टी दा ईमान जिंदा हा, साढ़ी पार्टी की साढ़े ग्राईं लोकें जिंदा रखे दा, लेकिन पैंथर्स पार्टी ने उनका भरपूर सहयोग किया, समर्थन किया, जेदी वजह तुसें दिक्खेआ कि साढ़े जिसलै भी नौकरियों की बारी आई भाई साहब, साढ़े ग्राईं दे गै नौजवान लगे, क्योंकि शहरे का कोई MLA बना दा, कोई MP बना दा, वो भाई शहरे दियां गै नौकरियां लगदियां, कोई इंजीनियर लगा दा, कोई डॉक्टर लगा दा, कोई किश लगा दा। साढ़े ग्राईं लोग इन्ने पढ़े दे लोग न, बेचारें की कुदै चपरासी भी नहीं लगदा, लेकिन पैंथर्स पार्टी ने, साढ़े मंत्री साहब ने एक ऐसी मुहिम चलाई जेह्दे तैह्त कि साढ़े गरीब लोग बेचारे ग्राईं लोग जिन्हें मक्कां बेचियै बच्चे पालने, दुद्ध कलाड़ियां घ्यो बेचियै बच्चे पालने, कुदै दाऊं लिंदरू बेचियै बच्चे पढ़ाने, लेकिन इन्ना किश इन्नी बुरा दौर दिक्खियै ते अपने ढिड्डे गंढ देइयै अपने बच्चे पढ़ाने, ते इन्ने बच्चे पढ़ाइयै जिसलै लास्ट चपरासियें नौकरी भी नहीं थ्होए तां भी बंदे मेरे स्हाबै नै जो फीलिंग नुहाड़े अंदर होंदी है उसी अस महसूस भी नहीं करी सकदे न। असें सिर्फ पैंथर्स पार्टी ने थोड़ा जिहा ग्राईं लोकें पर थोड़ा मलम लाने की कोशिश की, जेह्ड़ा 35,000 नौजवान उसलै लग्गेआ हा, जिसलै ने बेईमानै स्कीम बंद कराई तां 70-75,000 नौजवान हा लग्गा। एह् आखदे कि दिक्खो जी अनपढ़ लाई ले, 12वीं दे बाद जेह्ड़े बच्चे 12वीं पास जेह्ड़े टीचर लग्गे दे RET दे तैह्त, नुहाड़े बाद बच्चे पढ़े सारे हो, अज्ज सारे पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे जेह्ड़े टीचर लग्गे दे, लेकिन इन्हें ढिड्ड पीड़ तां होआ दी कि पैंथर पार्टी ने इन्ना ज़्यादा रोज़गार दित्ता कि'यां, क्योंकि ईमान है पैंथर्स पार्टी का। पैंथर्स पार्टी एक गरीब घरे दा निकली दी पार्टी है। प्रोफैसर साहब ने काफ़ी बुरा दौर दिक्खे दा, उनेंगी पता हा, बाकी जेल्लै साढ़े मंत्री हर्षदेव होर होंदे हे, इन्हें सारें इक बुरा दौर दिक्खा, इन्हें पता कि कुत्थै कि'यां चलना है, साढ़े लोकें केह् दुख तकलीफां होंदियां, ओह्दी बजह कन्नै गै जेह्का साढ़े ग्राईं लोकें गी रोज़गार थ्होया। हर म्हल्लै मतलब समझ लओ हर म्हल्लै प्राइमरी स्कूल दे हर म्हल्लै गै, लेकिन ओह्दा फायदा केह् होया, जिसलै सड़कां साढ़े ग्रां गेइयां पैंथर्स पार्टी दे दौरान गै तुसें दिक्खेआ कि जेह्ड़ियां सड़कें कनैक्टिविटी साढ़े ग्राएं दी कनैक्टिविटी शैह्रे च होई, वो पैंथर्स पार्टी दी देन गई। अज्ज कोई ग्रां ऐसा नहीं है जित्थै स्कूल नहीं है भाई साहब, खाली टीचर लाने ने भी कम्म नहीं चलदा अगर स्कूल नहीं होंदे ते। पैह्लें स्कूल खोले गए, नुहाड़े बाद च टीचर लगे, लेकिन अज्ज तो कोई भी बच्चा साढ़े ग्राएं दा अनपढ़ नहीं है। नहीं तां साढ़ी जिसलै पैंथर्स पार्टी 1996 च पावर च आई, नुहाड़े कोला पैह्लां डाटा कड्ढी लाओ, कुदै इक हाई सकैंडरी लभदी चनैनी, पूरा चनैनी पटनगढ़ झज्ज एह् एरिया दिक्खी लैना तुसें, ते आई जाइयै कुत्थै आना चनैनी आना। इक बस होंदी भाई साहब, छत्त दे पौड़ियां लद्दियां होंदियां, ते उस दौरान MLA गी भी एक अगली सीट होंदी बस्से दी रखी, MLA गी स्पैशल सीट होंदी बस्से, लेकिन उस दौरान दा 1996 दे दौरान दा दिक्खी लैओ। नुहाड़े बाद जिसलै साढ़ी पार्टी पावर च आई, सरकार च आई, नुहाड़े बाद स्कूलें दी झड़ी लगी ही। अज्ज जिसलै पार्टी पावर चा बाहर होई, दूइयां पार्टियां पावर च आइयां, तुस अज्ज RTI लाइयै एक डाटा कढाओ किन्ने हज़ार स्कूल जेह्ड़ा बंद होया, किन्ने हज़ार स्कूल बंद होया साढ़े जिसी आखदे पार्टी सत्ता चा बाहर होई, नुहाड़े बाद खोलेआ किन्ना हा, बंद किन्ना होया। लेकिन असें अज्ज भी सनाया जिस दिन साढ़ी पार्टी पावर च आएगी, ये जिस गति कन्नै विकास चला दा हा उसे गति नुहाड़े कोला डबल गति कन्नै चलना, क्योंकि साढ़े गरीब लोकें दे मिडल क्लास दी सुनवाई उन्ने चिर नहीं होई सकदी जिन्ने चिर पैंथर्स पार्टी पावर च नहीं आग। जिस दिन साढ़े नुमाइंदे जीतिए जाङन, तुसें 24 घैंटे अंदर पता लग्गी जा कि नुमाइंदगी किसी आखदे कि'यां होंदी। साढ़ा कोई MLA ते नहीं हा, लेकिन पूरे करोना काल च साड़ी डिमांडां स्पष्ट डिमांडां हियां, दो डिमांडां हियां। असें आखेआ कि जेह्ड़ा अपना बिजली बिल माफ होना चाहिदा, स्कूलें दियां फीसां माफ होना चाहिदियां। तुसें ओह्दा नतीजा दिक्खेआ पिछले दिनें, बेशक सूद गै माफ होया, लेकिन साड़ी लड़ाई है जद्दोजहद जारी है। असें आखेआ कि जिन्ने चिर करोना काल रेहा, करोना काल दे दौरान दा बिजली बिल जेह्का सरकार गी माफ करना पौना, चाहे साढ़े लोग पावर च औङन, चाहे साढ़े लोग सरकार च होङन, जीतिए जाङन, लेकिन एह्दी लड़ाई जरूर लड़गे। करोना काल च जेह्के साढ़े लोग घरें डक्कुड़े, बाहर डांग लेइयै खड़ोइये, भाई साहब उ'नें अंदर कोई सुन्ने घड़े नहीं हे दब्बे, सुन्ना नहीं हा दब्बा जेह्ड़ा ओह्दे चा रोज इक इट कड्ढियै बेचदे रेह् ते बिजली पानिया बिल दिंदे रेह् ते बच्चें दियां फीसां दिंदे रेह्। बच्चे घर बैठे रेह्, अगर बच्चे घर बैठे, नुहाड़े माँ प्यो घर बैठे, करोना काल च उ'नें कुत्थूं बिल देने हे? उत्थै रुट्टी दे लाले पेई दे हे, दो फुलके खलाने ते मुश्कल होई दा हा लोकें, बिजली पानी दे बिल कुत्थां देने, घर बैठे दे स्कूलें दियां फीसां कुत्थां दा देनियां। एह्दी लड़ाई जेह्की जारी है, अग्गें भी जारी रौह्नी। साढ़े लोकें परेशानी लैने कोई जरूरत नहीं है। विपक्ष
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ कन्नै ਚੱਲਦਾ। विपक्ष एक ईमान कन्नै ਚੱਲਦਾ, ईमानदारी कन्नै ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ जिसका ईमान दे कन्नै एक दलेरी भी चाहिदी ਜਿਹਦੇ कन्नै तुस अपने लोकें दे के मुद्दे उजागर करी सको। अस के गल अगर सुनागे तो डीसी मैडम थोड़ी गल पुजग तो डीसी मैडम ਉਹਦਾ कोई सलूशन तुप्पन उसी हल करन। अगर अस गल गै नहीं करगे अपनी जीभ बंद करियै रखे तो लोकें दे मुद्दे हल नहीं होंदे न। फिलहाल असें कुसै मुद्दे पर भी कुसै जगह भी कंप्रोमाइज़ अज तोड़ी कीता नहीं है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, कोई भी मसला हो, चाहे सड़कें का, बिजली, पानी, स्कूल, शिक्षा, हैल्थ डिपार्टमेंट जेड़ा भी हो, लेकिन अगे भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना है। मैं पहले सुनाया लांदर पंचैरी मोंगरी के जिन्ने भी उत्थे भ्रष्टाचारी ठेकेदार न ये खाली करन एरिया कार्रवाइयां बड़ियां हुई। पहले डिपार्टमेंट की तनख्वाह भी बंद कराई मैं डीसी इंदू मैडम के जरिए, लेकिन हूँ जो नवियां मैडम आई दियां डीसी इंदे थ्रू भी कार्रवाई हुई। लड्डे च कार्रवाई, कलसोत रोड पर कार्रवाई हुई। जेका ठेकेदार ने छड़ा पत्थर भरे दा डंगे में उत्थे AW साहब पता नहीं JE साहब गेदे AW साहब गेदे असें मीडिया वन के जरिए गै एक मुद्दे की उजागर किया हा डंगे दे, लेकिन उत्थे छड़ा पत्थर लगे दा ते 12 खाली प्लस्तर किया हा ते पैसे वो कंक्रीट के निकलने, कंक्रीट के पैसे निकलने है। लेकिन उत्थे कार्रवाई हुई, वो डंगा भी ढट्ठिया। तां गै मैं ठेकेदारें आख्या कि खाली करी ओड़ो एरिया, साड़ी जिम्मेदारी नहीं है कि तुसें करोड़ रुपए का कम 80 लक्खें लैता, 60 लैता, 40 लैते दा, वो थोड़ी जिम्मेदारी है। असें ते नहीं तुसें आख्या कि घाटे पर कम भरो, तुस विलो भरो, लो नहीं भरो, विलो भरो तुस, लेकिन असें तुसें कि थर्ड क्लास कम अपने हिल एरिए च नहीं करना देना है, चाहे जिन्ना मर्जी तुस प्रैशराइज करी लो असें। लेकिन एह्दा अंत होना बुराई दा जिस दिन साढ़ा कोई नुमाइंदा जीतिए जाग, उस दिन इन्हें भ्रष्टाचारियों उधमपुरा नस्सना पौना, और कोई चारा नहीं रौना है। पैंथर्स पार्टी जो है वो गांव की पार्टी है, आम जन की पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है, ये कहना है तरंतर सिंह का। हमने भी बीते समय में देखा है जब असेंबली के अंदर जो है पैंथर्स पार्टी के विधायक बैठते थे तो पूरी मजबूती के साथ बैठे थे। अब तरंतर सिंह जी क्या उम्मीद लगाए जनता, क्या इस बार भी असेंबली में जो है वो पैंथर्स पार्टी के विधायक देखने को मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। तुसें दिक्खिया जिस तरीके कन्नै बेरोजगारी फैली, जिस तरीके कन्नै गंदगी दे ढेर सारे उधमपुरे फैले, जिस तरीके दी असें लोकें गलियां बनाई दियां हियां इत्थै उधमपुरे च, वो सारियां गलियां त्रोड़ी दियां ने, नष्ट करी दियां गलियां सारियां। कोई भी नुमाइंदा कुसै पार्टी दा हूँ जेह्ड़े अवेलेबल थे, कोई भी नुमाइंदा गल करने की तैयार नहीं, कुछ एक बयान थोड़ी जारी नहीं किया पर कि करोड़ां रुपए का जो डिवेलपमेंट उधमपुर च होती। सीवरेज वाले आए, इन्हें सारियां गलियां त्रोड़िए, सारियां जिसे आदे त्रोड़िए चलिए, लेकिन अगर रिपेयर कीतियां कोई 100% त्रोड़ी होगा, 5% रिपेयर की, 95 उंगें दी उंगें पे दी, कुछ लीडर गल नहीं की। यदा नतीजा आने वाला समय जनता ने मूँह तोड़ जवाब देना ने लीडरें की, ने पार्टियों की, जेके दोगले चेहरे ये बेनकाब इलैक्शनें च गै होने न। तुसें बड़े जिसे आदे बेहतर तरीके कन्नै, पहले कोला बेहतर तरीके कन्नै पैंथर्स पार्टी ने उभरी आना ही, इसी गल्ले याद रखियो मेरी। तो ये थे तरंतर सिंह जी, और इनका कहना है कि पैंथर्स पार्टी मजबूती से लड़ी है, मजबूती से लड़ते रहेगी और आने वाले समय में भी इसी तरह से मजबूती से लड़ती रहेगी। ये तो अब जनता ही तय करेगी कि आने वाले समय में पैंथर्स पार्टी कहाँ पर अपने आप को देखती है। तब तक के लिए अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।